नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। उत्तर प्रदेश में विश्व हिंदू परिषद की 84 कोसी यात्रा 84 मिनट भी नहीं चल सकी। वीएचपी के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भगवाधारियों के अरमानों का दम बीच में टूट गया। वीएचपी के कार्यकर्ता नेता यात्रा शुरू करने के दावे करते रहे और प्रशासन उन्हें गिरफ्तार करता रहा। कुल मिलाकर वीएचपी की यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित हुई। प्रवीण तोगड़िया अयोध्या से गिरफ्तार। रामविलास वेदांती अयोध्या से गिरफ्तार। महंत नृत्य गोपाल दास और महंत राघवाचार्य भी पुलिस के शिकंजे में। अशोक सिंघल लखनऊ से गिरफ्तार। 84 कोसी परिक्रमा के शुरू होने से पहले ही परिक्रमा से जुड़े सभी बड़े नेताओं पर शिकंजा कसने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या यूपी की 80 सीटों के लिए वीएचपी का मिशन 84 कोसी परिक्रमा फ्लॉप हो गया है। बीजेपी समर्थित वीएचपी की 84 कोसी परिक्रमा को फ्लॉप करने की तैयारियां तो वैसे कई दिनों से चल रही थी, लेकिन यूपी प्रशासन को इस परिक्रमा को फ्लॉप साबित करने में 84 मिनट से भी कम का वक्त लगा। शुरुआत सुबह अयोध्या के सरयू घाट से हुई, जहां पूर्व सांसद और कोसी परिक्रमा के बड़े खिलाड़ी माने जा रहे रामविलास वेदांती को समर्थकों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद तो एक एक कर कोसी परिक्रमा के सभी बड़े नेताओं पर शिकंजा कसा जाने लगा। महंत नृत्य गोपाल दास और महंत राघवाचार्य पुलिस के शिकंजे में। हालांकि नेताओं की गिरफ्तारियों के बीच अलग अलग जगहों पर परिक्रमा समर्थकों ने हंगामा जरूर किया, लेकिन उन पर मुस्तैद पुलिस ने काबू कर लिया। सुरक्षा बलों को चकमा देकर प्रवीण तोगड़िया अयोध्या तो पहुंच गए, लेकिन सरयू घाट जाने के रास्ते में उन्हें समर्थकों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। खुद जिलाधिकारी भी राउंड पर हैं। सब जगह पे घूम कर वो खुद अपनी वॉच कर रहे हैं। सारी स्थितियां कंट्रोल में हैं। प्रशासन के मुताबिक अभी तक सब कहीं पे भी कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है और सभी चीजें शांति के मुताबिक चल रही हैं। पाबंदी के बावजूद अयोध्या जाने की जिद पर अड़े वीएचपी नेता अशोक सिंघल सुबह दिल्ली से लखनऊ पहुंचे। सिंघल लखनऊ के रास्ते अयोध्या जाना चाहते थे, लेकिन सिंघल के सफर को अमौसी हवाई अड्डे पर ही रोक दिया गया। अशोक सिंघल को हिरासत में लिया गया। उसके बाद से यहाँ पर लगातार कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं और अभी तक अशोक सिंघल को लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई है। प्रवीण तोगड़िया और अशोक सिंघल को गिरफ्तार करने से पहले अयोध्या की ओर कूच कर रहे वीएचपी के कई दूसरे नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। महंत नृत्य गोपाल दास और महंत राघवाचार्य को उनके समर्थकों के साथ शिकंजे में ले लिया गया। हालात ये हो गए कि सिर्फ 84 मिनट में ही 84 कोसी परिक्रमा से जुड़े सभी बड़े नेता या तो गिरफ्तार कर लिए गए या नजरबंद कर लिए गए। जो छिटपुट नेता बचे थे उन्हें भी अयोध्या की ओर जाते वक्त अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जाते जाते राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुखिया महंत नृत्य गोपाल दास 84 कोसी यात्रा का सियासी मतलब बताते गए। ये तो निश्चित ही है कि वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए ये परिक्रमा को रोका गया, इसमें कोई संदेह नहीं। अरे बीजेपी को हो या ना हो, मुलायम सिंह को तो फायदा हो ही गया होगा। तो सुना आपने, जिस 84 कोसी परिक्रमा को धार्मिक यात्रा का चोला पहनाया जा रहा था, उसकी असलियत क्या है? दरअसल शुरू से ही ये यात्रा सियासी थी। वीएचपी की 84 कोसी परिक्रमा 84 कदम भी नहीं चल पाई और महज 84 मिनट में ही फ्लॉप साबित हो गई। दिल्ली से कुंदन सिंह, लखनऊ से विपिन कुमार के साथ प्रशांत गुप्ता और मनीष कुमार, अयोध्या, न्यूज 24।
तो ये 84 कोसी परिक्रमा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। यूपी सरकार ने सैकड़ों साधुओं के आगे हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स उतार दी थी और कई बड़े नेताओं को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि छिटपुट विरोध और प्रदर्शनों का दौर चलता रहा। अयोध्या में अघोषित कर्फ्यू के बीच बस कुछ खाना पूर्ति बची थी, वो बड़े आराम से पूरी हो गई। हालांकि डीएम और एसएसपी के माथे पर पसीने की बूंदें उस तूफान को बयां करने के लिए काफी थी जो लखनऊ से अयोध्या तक जारी था। जिले के दोनों बड़े अफसर सुबह से सड़क पर नजर आए, दौड़ते भागते और बार बार फोन पर रिपोर्ट देते। कभी आगे आगे एसपी तो कभी आगे आगे डीएम। बीएचपी कार्यकर्ता छिपते रहे और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती रही। छूट की कोई गुंजाइश नहीं थी। जिस यात्रा को रोकने के लिए इतनी लंबी और बड़ी तैयारी की गई हो, वो यात्रा मुमकिन भी कैसे हो सकती थी। दिल्ली से लखनऊ पहुंचे अशोक सिंघल को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। बाहर समर्थकों का हुजूम था, लेकिन नारेबाजी के अलावा कुछ भी मुमकिन नहीं था। अशोक सिंघल इस वक्त मास्क उठाकर जो कार्यकर्ता है उनका अभिवादन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ठीक सामने शंकराचार्य जी हैं और अशोक सिंघल, ये दोनों लोग हाथ उठाकर अभिवादन कर रहे हैं। उसके बाद दोबारा जो है वो बैठ गए हैं और यहाँ पर सुरक्षा कर्मी आ गए हैं। ठीक आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं और इस समय जो सुरक्षा घेरा है वो चौका खड़ा कर दिया गया है। जैसे ही अशोक सिंघल को हिरासत में लिया गया, उसके बाद से यहाँ पर लगातार कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। बीएचपी कार्यकर्ता किसी भी तरह जुटने की कोशिश करते, लेकिन प्रशासन उन्हें रोक देता। लखनऊ में कुछ घंटों तक हंगामा हुआ और सिंघल की गिरफ्तारी के साथ सब कुछ खत्म हो गया। अशोक सिंघल के बाद प्रशासन प्रवीण तोगड़िया को तलाश रहा था। बीएचपी के कार्यकर्ता रह रहकर अयोध्या में अफवाह उड़ाते रहे कि तोगड़िया आ गए और पुलिस उनके पीछे भागती रही। आखिरकार तोगड़िया किसी और जगह पर दिखाई दिए। बीएचपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें सरयू घाट तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सकी। तोगड़िया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो साधु संतों ने हंगामा शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस बगैर किसी बल प्रयोग के तोगड़िया को अपने साथ ले गई। मखौड़ा में थोड़ी देर के लिए कुछ बीएचपी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को चकमा दिया और कई किलोमीटर तक पैदल चलते रहे। लोग 12 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके और अब सीधे मखौड़ा की ओर आ रही है। ये पूरा यात्रा ही परिक्रमा मार्ग है। हम लोगों ने लगभग पूरा कर लिया है यहाँ तक का और मात्र 50 मीटर हम लोग दूर हैं। सरकार की सुरक्षा को धत्ता बताते हुए हिंदू समाज मानने वाला नहीं है। यात्रा पूरी होगी और एक बड़ा अयोध्या से आ रहे हैं। तो आपने देखा कई सारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जो है जय श्री राम के नारे लगाते हुए मखौड़ा की ओर जा रहे हैं। सुबह से शुरू हुआ गिरफ्तारियों का दौर पूरे दिन भर चला और आखिरकार सरकार की ही जीत हुई। हालांकि बीएचपी से अपनी हार नहीं मानती। बीएचपी ने ऐलान किया है कि संघर्ष जारी रहेगा। मानस श्रीवास्तव, विपिन और मनीष के साथ प्रशांत गुप्ता, अयोध्या, न्यूज़ 24। तो 84 कोस का यह सफर भले ही 84 मिनट भी ना चल पाया हो, लेकिन सियासत जमकर हो रही है। सत्ता और सियासत के महारथियों के साथ संत भी अपनी रणनीति के लिए ताल ठोक रहे हैं। मेरी रणनीति ये है कि याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। यही मेरी रणनीति। मेरी रणनीति ये है कि याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। यही मेरी रणनीति। क्या बातचीत हुई? साहब अड़े हुए ना जाने के लिए दिल्ली? हाँ, हम भी अड़े हुए हैं। हम दिल्ली नहीं जाएंगे। स्थाने नाकाम नहीं कर दिया। हम लोग अपने कार्यक्रम में सफल रहे, सरयू तक आए हैं, लेकिन प्रशासन के पास पुलिस का बल है, प्रशासन का बल है। हम लोग निहत्थे हैं, कोई कार्य नहीं करेंगे। आगे नहीं बढ़ने दिया गया, लेकिन हमारा दिल आगे बढ़ रहा है और निश्चित आगे बढ़ेंगे। बहुत ही गलत है, अत्याचार है। ये अखिलेश की सरकार को इस प्रकार नहीं करना चाहिए और वो उनका करना वाजिब भी है, इसलिए कि उनके पिता ने भी 1990-92 में किया था
उन्होंने गोलियां भी चलाई थी और वो एक समुदाय को खुश करने के लिए सारे काम हो रहे हैं। किसी समुदाय से इसको जोड़ना कांग्रेस या बसपा के लोग या समाजवादी पार्टी के लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये कोई दो संप्रदाय के बीच की कोई बात नहीं है। और लोग धार्मिक यात्रा पर जाते रहते हैं, उसमें जानबूझकर वोट की सियासत कर रही है समाजवादी पार्टी। ये जो आज सरकार हमारे साथ अत्याचार कर रही है, इसका जवाब हम सड़कों पे उतर कर देंगे। जो हिंदुत्व के खिलाफ जो आज ये बगावत के सुर सरकार कर रही है, हमें यात्रा नहीं करने दी जा रही, आज हम इसका जवाब सड़कों पे उतर कर देंगे। हम आदरणीय सिंघल जी से मिलने आए थे, उनके समर्थन में उनका आशीर्वाद लेने आए थे। जो हिंदुओं के नेता हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं, उनसे मिलने न देना और जबरन हम लोगों को लाठियों के दम पर उत्तर प्रदेश प्रशासन की सहायता पे गिरफ्तार किया जा रहा, जो बिल्कुल अमानवीय है। कानून को अगर कोई हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता उत्तर प्रदेश में धर्मनिरपेक्षता कायम रखने की है और इसका बखूबी इंतजाम मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने किया है। मंदिर का मुद्दा भाजपा कई बार उछाल चुकी है, हर चुनाव में जनता ने उनको नकारा है, तो फिर ये मुद्दा उछल ही नहीं सकता है। ये आप लोग सोचे कि फिर से कोई मुद्दा बन जाएगा, मुद्दा नहीं बनेगा। ये धार्मिक यात्रा नहीं है, राजनीतिक यात्रा है, जो बिल्कुल 2014 की दृष्टि से विश्व हिंदू परिषद आपके जो संघ परिवार है उसका मुखौटा बनकर और आगे बढ़ी है। ये सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़कर और अपना राजनीतिक पक्ष को मजबूत करना चाहते हैं। इनके आंख के सामने दिल्ली की गद्दी। जब जब चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद इसी तरीके के काम करते हैं। भगवान राम याद आ जाएंगे, अयोध्या याद आ जाएगा, परिक्रमा करने जाएंगे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि देश की जनता इस बात को अच्छी तरीके से समझती है कि आपकी दिलचस्पी परिक्रमा में नहीं है, आपकी दिलचस्पी 2014 के चुनाव में है। 84 कोसी परिक्रमा को लेकर पिछले कई दिनों से सूबे में सियासी माहौल गर्मा रहा था। वीएचपी की धमकियों और सरकार की चेतावनी के खेल के बीच नतीजा ये निकला कि परिक्रमा ही लटक गई। बेमौसम परिक्रमा को लेकर तो संतों तक ने भी सवाल उठा दिए थे कि बैशाख की परिक्रमा बरसात में क्यों। 84 कोसी परिक्रमा के नाम पर जो हंगामा और सियासत पिछले कुछ दिनों से हो रही थी, उसका अंजाम कुछ इस तरह से हुआ। विश्व हिंदू परिषद की परिक्रमा की हांडी आग पर अभी ठीक से चढ़ भी नहीं पाई थी, यूपी सरकार ने उस पर पानी फेर दिया। जगह जगह से संतों और बीएसपी के नेताओं को गिरफ्तार किया गया। सीमाएं सील कर दी गई थी और इंतजाम किया गया था कि बीएसपी का कोई बड़ा नेता परिक्रमा के कोसी दायरे तक ही ना पहुंच पाए। इसीलिए अशोक सिंघल जब लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें वहीं से हिरासत में ले लिया। बीएसपी के एक और बड़े दिग्गज प्रवीण तोगड़िया हालांकि अयोध्या पहुंचने में कामयाब हो गए थे, लेकिन उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। महंत नृत्य गोपाल दास को भी प्रशासन ने कामयाब नहीं होने दिया। यानी कुल मिलाकर यूपी सरकार की सख्ती काम आई और परिक्रमा अपनी मंजिल की तरफ 84 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। इससे पहले आपको बता दें कि जब से बीएचपी ने 84 कोसी परिक्रमा करने का ऐलान किया था, तब से अयोध्या से लेकर देश भर में सियासी माहौल गरमाने लगा था। बीएचपी इसे भले ही धर्म का लबादा ओढ़ाकर परिक्रमा करना चाहती थी, लेकिन सियासी गलियारे में चर्चा यही थी कि परिक्रमा के बहाने बीएचपी 1990 जैसे हालात पैदा करना चाहती है और जिसके जरिए हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। और इसी बहाने अगला निशाना था 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटें। लेकिन सूबे की सरकार ने परिक्रमा की इजाजत देने से मना कर दिया और सरकार की तरफ से कहा गया कि इससे प्रदेश का माहौल खराब होगा और जो यात्रा अप्रैल के महीने में हो गई है उसे दोबारा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आपको बता दें कि 84 कोसी परिक्रमा हर साल रामनवमी के बाद पहली पूर्णिमा से शुरू होकर जानकी नवमी तक होती है, जो यूपी के मखौड़ा से शुरू होती है, जबकि बीएचपी इसे दोबारा इसी साल इसी मौसम में करना चाहती थी।
पाबंदी की बात आई तो झट से बीएचपी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने सरकार की पाबंदी को सही ठहरा दिया। बावजूद इसके बीएचपी अड़ी रही कि परिक्रमा होकर रहेगी। उधर परिक्रमा को लेकर संत समाज में ही तोड़फाड़ हो गए। अयोध्या के ही संत समाज ने सवाल उठा दिए कि परिक्रमा तो वैशाख के महीने में होती है, बरसात के मौसम में नहीं। ये कोई धार्मिक यात्रा नहीं है। हमारी धार्मिक यात्रा जो होती है वह तो वैशाख में होती है, और इस बरसात के समय में ऋषि महर्षि संत जो है वो अपने अनुष्ठान में रहते हैं और किसी प्रकार की इसमें यात्रा नहीं करते हैं। ये राजनीति के साथ जुड़ता है, क्योंकि भाजपा भी इसके संबंध में समर्थन कर रही है और विश्व हिंदू परिषद कर रही है। यहाँ के कुछ संत हैं जो उनके साथ जुड़े हैं, वो हैं उसके साथ में। इसके बाद भी बीएचपी ने धर्म का हवाला दिया और परिक्रमा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी। इधर प्रशासन ने भी अयोध्या और बाकी के 6 जिलों को छावनी में बदल दिया था। रैपिड एक्शन फोर्स तक की भी तैनाती कर दी गई। 25 अगस्त की सुबह सरयू स्नान से परिक्रमा की शुरुआत होनी थी। कुछ उत्साही बीएचपी कार्यकर्ता सरयू तक पहुंचने में सफल भी हो गए थे, लेकिन प्रशासन की सख्ती से परिक्रमा 84 कदम में ही सिमट गई। अब बीएचपी देश भर में आंदोलन चलाने की बात कर रही है। अयोध्या से प्रशांत गुप्ता और मनीष कुमार के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज 24। परिक्रमा शो फ्लॉप होने के बाद वीएचपी अब नया ऐलान कर रही है। पहले सोमवार को देश भर में प्रदर्शन होगा और उसके बाद 18 अक्टूबर से आंदोलन। हम क्या किसी मुगलिया सल्तनत में हैं कि जो हम तीर्थ में जाना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं। ये तो मुगलिया सल्तनत में था प्रतिबंध। ये फिर से ये प्रतिबंध क्या हमारे देश के भीतर ये फिर से यहाँ लगाया जाएगा? वीएचपी के संरक्षक अशोक सिंघल ने दावा किया था कि 84 कोसी परिक्रमा होकर रहेगी, लेकिन यहाँ तो पूरी परिक्रमा ही करीब 84 मिनट में सिमट कर रह गई। और जो कुछ ताकत उन्हें चंद दिनों के इस परिक्रमा कथा से मिली है, उसकी बदौलत अब वो देश भर में सोमवार को विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत दिल्ली के जंतर मंतर से होगी। साथ ही ऐलान किया गया है कि 18 अक्टूबर से देश भर के संतों को अयोध्या कूच करने को कहा जाएगा और आंदोलन की शुरुआत होगी। ऐसा लगा था कि यूपी सरकार की तमाम पाबंदियों के बावजूद बीएचपी 84 कोस की परिक्रमा करने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रदेश भर में कई जगह गिरफ्तार किया गया। प्रशासन ने हजारों की संख्या में पुलिस तैनात कर रखी थी, जो वीएचपी के पूरे कार्यक्रम पर भारी पड़ गई। हालांकि हौसले अभी पस्त नहीं पड़े हैं और विश्व हिंदू परिषद आंदोलन की बात कर रहा है। बीएचपी दावा कर रही है कि सरयू पूजन से सांकेतिक यात्रा शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, परिक्रमा के प्रोग्राम में भी थोड़ी तब्दीली कर दी गई है और एक दांव सोमवार को फिर मखौड़ा से खेलने की तैयारी हो रही है। नेताओं के साथ कार्यकर्ता भी पूरे जोश में हैं। जो परिक्रमा करने वाले हैं उनका मनोबल अपनी जगह पर है, और भाजपा के या विश्व हिंदू परिषद के नेताओं की बात अलग है। परिक्रमा करने वाले गए या परिक्रमा कर रहे हैं, ये तो निश्चित ही है कि वे के वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए ये परिक्रमा को रोका गया, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब हज की यात्रा के लिए करोड़ों अरबों रुपए अनुदान दिया जा रहा है, उसी यात्रा के क्रम पे एक हिंदू धर्म का जनमानस का शांतिपूर्ण पूर्वक 84 कोसी यात्रा का प्रयोजन था, तो इस यात्रा पे आखिर कौन सी बेबसी आई सरकार की? परिक्रमा रोके जाने और बड़े नेताओं की गिरफ्तारी से हिंदू सेना के कार्यकर्ता उत्तेजित हो गए और दिल्ली में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पत्थरबाजी करने लगे। 84 कोसी यात्रा के विरोध में सपा, जो दिल्ली में ऑफिस है सपा का मुख्यालय है, इस कोपरनिकस लेन पर 18 पे किस तरीके से बीएचपी के कुछ कार्यकर्ता आए और पोस्टर्स को किस तरीके से तोड़ के नुकसान, हालांकि 4 से 5 लोगों की संख्या, उन्होंने पत्थरबाजी की और किस तरीके से पूरे इसके केंद्रीय कार्यालय के जो पोस्टर्स उसको डैमेज किया। भोपाल में भी बजरंग दल के लोगों ने यूपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस यात्रा को प्रतिबंधित करके मुलायम सिंह ने और अखिलेश सरकार ने यह साबित कर दिया है कि यह हिंदू विरोधी व्यक्ति है, हिंदू विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होता है।
वीएचपी अभी भी जोश में है। परिक्रमा और आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ने की तैयारी भी हो रही है। उधर बीजेपी भी वीएचपी के समर्थन में खुलकर बोल रही है और अखिलेश सरकार पर आरोप लगा रही है। देश में एक ऐसा दल देखा है, ये दल समाजवादी पार्टी, इनको कुछ भी कह लो, इनकी कितनी भी निंदा कर लो, लेकिन ये वोट बैंक की राजनीति जरूर साध लेंगे। मुझे लगता है कि इसका जो पूरा हाइप क्रिएट किया है वो समाजवादी पार्टी ने क्रिएट किया है। यानी परिक्रमा भले ही पूरी ना हो पाई हो, लेकिन इतना तो फायदा जरूर मिल गया कि परिक्रमा के बहाने सियासत और माहौल दोनों गर्म हो रहा है और वीएचपी इस तपिश को कम करने के मूड में नहीं दिखती। दिल्ली से कुमार कुंदन, लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ प्रशांत गुप्ता और मनीष कुमार, अयोध्या, न्यूज़ 24।